आदरणीय बंधुओं, माताओं, मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म का 34वां अध्याय। तो आइए शुरू करें कार्तिक मास महात्म का 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी उद्यापन की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवे। यदि ब्राह्मण न मिले तो गो का पूजन कर ले। यदि गो भी न मिले तो पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन कर लेवे। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय शिव पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है, सो भी कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रता है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दलक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा यानी दरिद्रता का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे बाल उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रता को आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्र ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ पर चोरी जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहाँ पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्र ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश, जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता या सुनता है उसको परियाग तथा परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री ही हो जाएगा, वह दरिद्री ही हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता है या सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है और अंत में सभी सुख भोग कर विष्णु लोक को जाता है। तो बंधु, ये कार्तिक मास महात्म का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।